नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकबाल ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 में भी एक 80 साल के बुजुर्ग नेता को सिर्फ प्रमाण पत्र बनवाने के जुर्म में 7 साल की सजा मिल सकती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 7 साल की कठोर कारावास सजा। आप जैसे गांव के, छोटे शहर के, मोहल्ले के आम लोगों के साथ जो धोखा, जो साजिश, जो सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रही है, वो आज मैं पूरी तरह से बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के खोल कर रख दूंगा। अगले 15 से 18 मिनट में मैं जो सच्चाई, जो तथ्य, जो सरकारी डॉक्यूमेंट आपके सामने आएंगे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता कभी नहीं दिखाएगा, कभी नहीं, क्योंकि उनकी तो नौकरी ही यही है कि सच्चाई को दबाएं। दोस्तों, खास तौर पर अगर आप मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग से हैं या फिर सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 12वें मिनट पर एक ऐसा खुलासा, एक ऐसा कंपैरिजन, एक ऐसी सच्चाई सामने रखूंगा जो आपकी पूरी सोच, पूरा नजरिया बदल देगी। आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं इकबाल और आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो इसमें हो रहे असली राजनीति को समझना चाहते हैं, जो सिर्फ व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पर भरोसा नहीं करते, जो सच्चाई जानना चाहते हैं। आज जो फैक्ट्स, जो आंकड़े, जो एविडेंस मैं आपको दूंगा, वो सब सरकारी रिकॉर्ड से है, कोर्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है, आरटीआई के रिप्लाई से है, न्यूज रिपोर्ट से है जो वेरीफाइड है। अगले 15 मिनट में 7 बड़े सवाल उठाऊंगा, जिनका जवाब ना तो सरकार के पास है, ना गोदी मीडिया के पास है, ना आईटी सेल के पास है। हमारे जैसे छोटे क्रिएटर जब सच बोलते हैं तो डर तो लगता है। मैं नहीं बोलूंगा झूठ, लेकिन अब चुप रहने का समय नहीं है। जब अन्याय होता है तो बोलना फर्ज बन जाता है। आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है, कल आपके साथ, मेरे साथ, आपके बाप के साथ, आपके भाई के साथ हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। दोस्तों, मुझे एक कहानी से शुरुआत करने दीजिए। सच्ची कहानी, एक दर्दनाक कहानी। रामपुर, उत्तर प्रदेश, एक शहर जो कभी तहजीब का घर हुआ करता था, नवाबों का शहर, इल्म और अदब का मरकज। आज भी जब रामपुर की गलियों में, बाजारों में, मोहल्ले में आजम खान साहब का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कह रहा हूं दोस्तों, आंसू आ जाते हैं। 80 साल का एक बुजुर्ग नेता, लॉ ग्रेजुएट, आईएएस अफसर रहे, 10 बार एमएलए बने, कई बार मंत्री बने, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर, पीडब्ल्यूडी, कितने विभाग संभाले। ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा कैरियर गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की सेवा में लगा दी, जिसने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जहां आज हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबके बच्चे, जिसने रामपुर के सबसे गरीब इलाकों में रोड बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। आज उसी शख्स को बार बार जेल भेजा जा रहा है। किस जुर्म में? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी, पैन कार्ड में गड़बड़ी, पासपोर्ट में गड़बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी आज के टॉपिक से कैसे जुड़ी है। दोस्तों, इस कहानी में छुपा है असली सच, असली साजिश, असली चाल जो हमारी सरकार, हमारा सिस्टम छुपाना चाहता है हमसे और आपसे। वो सच यह है कि जब आप सत्ता के खिलाफ खड़े होते हैं, आप मुसलमान होते हैं और मजबूत आवाज रखते हैं, जब आप गरीबों के लिए काम करते हैं, अपनी कम्युनिटी को एडुकेटेड करते हैं, जब आप डर कर नहीं बोलते, तो कानून एक हथियार बन जाता है, जस्टिस का सिस्टम एक वेपन बन जाता है आपके खिलाफ। आते हैं पहले सवाल पर, एक ही अपराध में कितनी बार सजा। देखिए दोस्तों, सरकार की जो सबसे बड़ी, सबसे घटिया और सबसे शर्मनाक चाल है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको एक शॉकिंग स्टैटिक, एक चौंकाने वाले आंकड़ा बताता हूं। आजम खान साहब के खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुनिए ध्यान से, रोकिए वीडियो और सोचिए। 80 से ज्यादा केस एक आदमी के खिलाफ, 80 साल के बुजुर्ग के खिलाफ। उनमें ज्यादातर केस क्या है, किस चीज के हैं? जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, अलग केस, अलग सजा। पैन कार्ड बनवाया, अलग केस, अलग सजा। आधार कार्ड बनवाया, अलग केस, अलग सजा। फोर्ट बनवाया, अलग केस, अलग सजा। जन्म तिथि संशोधन कराया, अलग केस, अलग सजा। वोटर आईडी में करेक्शन, अलग केस, अलग सजा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, अलग केस, अलग सजा। अब सवाल यह है कि एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कितने मुकदमे बनाए जा सकते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में डिस्क्रिपेंसी है तो वो अपने एक ऑफेंस है। ये 7 साल का ऑफेंस है,
लेकिन असली मसला, असली साजिश अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अपने ही गाइडलाइन है कि अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन यहां तो 7 बार सजा दी जा रही है एक ही चीज के लिए। वेट वेट, यहां एक बात और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। आजम खान साहब लॉ ग्रेजुएट हैं, एलएलबी किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर, पीडब्ल्यूडी, पार्लियामेंट अफेयर, देखिए कितने विभाग संभाले। साथ ही आईएएस अफसर भी रहे 1970 में। क्या ऐसा शख्स जो दशकों से राजनीति में है, जो लॉ जानता है, जो सिस्टम को समझता है, वो अपनी उम्र छुपाने के लिए जानबूझकर 2-3 जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा? लॉजिक लगाइए दोस्तों, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, दोहरे मापदंड का खेल, हिंदू नेता वर्सेस मुस्लिम नेता। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे शर्मनाक, सबसे घटिया पार्ट है, जब मैंने रिसर्च किया, जब मैंने डेटा निकाला, जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो मेरा सर घूम गया। देखिए ये कंपैरिजन टेबल, नेता का नाम, आपराधिक मुकदमे, सजा और करंट स्टेटस। ब्रजेश सिंह, जिन पर 46 मुकदमे हैं, कोई सजा नहीं, यूपी में एमएलए हैं और मिनिस्टर हैं। संजय सिंह बीजेपी के हैं, 106 केस, कोई सजा नहीं, राजशाही जिंदगी जी रहे हैं। राजा भैया 31 केस, कोई सजा नहीं, राजनीति में एक्टिव है। मुख्तार अंसारी 60 केस, जेल में मृत्यु, जेल में ही मार दिया गया। आजम खान 80 केस, 7 साल जेल, बार बार जेल। अब्दुल्ला आजम बेटा से ज्यादा केस, 7 साल जेल, कैरियर बर्बाद कर रहा है इन लोगों का। न्याय का असली चेहरा, धर्म के आधार पर अलग कानून या कोइंसिडेंस नहीं दोस्तों, ये सिस्टमेटिक, प्लान्ड, कैलकुलेटेड टारगेटिंग है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये न्याय है? या ये लोकतंत्र की हत्या है? सवाल नंबर 3, डॉक्यूमेंट फ्रॉड में दोहरा मापदंड यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब डॉक्यूमेंट की बात आती है, डिग्री की बात आती है, सर्टिफिकेट की बात आती है, तो देखिए किसके साथ क्या होता है। पहला केस, स्मृति ईरानी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री, 2 अलग अलग पैन कार्ड फॉर्म्ड हैं, डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिस्क्रिपेंसी, कभी बीए पास बताया, कभी नहीं, एफिडेविट में गड़बड़ी, मल्टीपल टाइम डिफरेंट इंफॉर्मेशन, रिजल्ट कुछ नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सजा नहीं, आज भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वहीं दूसरे केस की बात करें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, गुजरात यूनिवर्सिटी से आरटीआई में जानकारी मांगी गई, क्या हुआ? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया? पूरी फाइल सील कर दी, जनता को देखने की इजाजत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर छुपा दिया। नेशनल सिक्योरिटी डिग्री देखने से नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है भाई? तीसरे केस, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, बिहार के फर्जी डिग्री का आरोप, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सवाल, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, आज भी पद पर है। हाँ, केस चौथा, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, 80 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, जब विधायक थे, कॉम्युनल वॉयलेंस भड़काने के केस, हेट स्पीच, मल्टीपल केसेस हैं, रिजल्ट सब साफ है, मुख्यमंत्री बना दिया। केस 5, अमित शाह गृह मंत्री, सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस, मर्डर कॉन्स्पिरेसी, गुजरात हाई कोर्ट में एक्यूज, रिजल्ट सब केस बंद, होम मिनिस्टर बन बैठे। लेकिन आजम खान जन्म प्रमाण पत्र में डिस्क्रिपेंसी 7 साल की कठोर सजा, कारावास। अब कंपैरिजन देखिए, अपराध और हिंदू नेता और मुस्लिम नेता, 2 पैन कार्ड, स्मृति ईरानी कोई केस नहीं, आजम खान 7 साल की जेल। डिग्री फ्रॉड, मोदी, सम्राट, विजय सिन्हा सब, कोई मुस्लिम नेता तुरंत केस। हेट स्पीच, योगी सब माफ, अकबरुद्दीन ओवैसी जेल। मर्डर केस, अमित शाह सब बंद, मुख्तार अंसारी जेल में, मौत। डॉक्यूमेंट इशू, कोई परेशानी नहीं, तुरंत एफआईआर, जेल, सजा। दोहरे मापदंड की असलियत, ये लोकतंत्र है या धर्मतंत्र? सवाल नंबर 4, बिल्किस बानो वर्सेस आजम खान, कानून किसके लिए? यहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, पीली पत्रकारिता आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ, सबसे ज्यादा मूर्ख बनाते हैं। सुनिए ध्यान से कंपैरिजन, और अगर इसके बाद भी आपको गुस्सा नहीं आता है, आप सवाल नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आप मर चुके हैं, आपकी इंसानियत मर चुकी है। बिल्किस बानो, गुजरात राइट 2002, क्राइम क्या था? 2002 के गुजरात राइट के दौरान दरिंदों ने प्रेग्नेंट महिला के साथ गैंग रेप किया, उसके परिवार के 14 लोगों को मार डाला, इंक्लूडिंग उनके 3 साल की बेटी। उसके सामने रिश्तेदारों को काटा गया। कोर्ट ने सभी 11 को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। फिर क्या हुआ?
गुजरात सरकार ने उन 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को संस्कारी ब्राह्मण बताकर रिहा कर दिया। बाहर आते ही उनके स्वागत में मिठाइयां और माले से किया गया। एक बीजेपी विधायक उनके पैर छुए। आज सब बाहर हैं, मजे से जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2023 में ऑर्डर दिया कि इसका बेल गलत था, लेकिन तब तक वो लोग 1 साल मजे कर चुके थे बाहर, समझ रहे हैं। अब दूसरा केस, आजम खान का अपराध, जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि, कोई मर्डर नहीं, कोई रेप नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं, बस एक डॉक्यूमेंट इशू, सजा 7 साल कठोर कारावास साल की उम्र में। वहीं एक दूसरे केस, दादरी लिंचिंग, मोहम्मद अखलाक की हत्या 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अखलाक को गौ मांस खाने के शक में भीड़ ने घर में घुसकर पीट पीट कर मार डाला। उसके बेटे को बुरी तरह घायल किया। बाद में पता चला गौ मांस था ही नहीं, मटन था। क्या हुआ? अभी आरोपी बाहर हैं। बीजेपी नेताओं ने उन्हें देशभक्त बताया। उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए दिए गए। और वहीं मरने वाले अखलाक की विधवा को कुछ नहीं मिला, आज तक कोई सजा नहीं हुई। वहीं चौथे केस की बात करते हैं, उन्नाव रेप केस। कुलदीप सेंगर, बीजेपी एमएलए, क्राइम, बीजेपी विधायक ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। विक्टिम के पिता को जेल भेज दिया। जेल में विक्टिम के पिता की हत्या कर दी गई। विक्टिम की कार एक्सीडेंट करवाई गई, उसमें उसकी आंटी मर गई और सजा सिर्फ रेप केस में कन्विक्शन, वो भी नेशनल आउटरीच के बाद। कॉन्स्पिरेसी, इंटिमिडेशन के केस अभी पेंडिंग। बीजेपी ने उसे पार्टी से तब निकाला जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। केस हाथरस के रेप केस 2020, साल की दलित लड़की के साथ 4 ठाकुर लड़के ने गैंग रेप किया। इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया, उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई। दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। यूपी सरकार ने क्या किया? रात के 2:30 बजे लड़की के शव को जबरदस्ती जला दिया। परिवार को सब छूने तक नहीं दिया। पुलिस ने कहा रेप हुआ ही नहीं। अक्यूज्ड को बचाने की पूरी कोशिश, आज तक प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। अब आखिर फाइनल कंपैरिजन टेबल, अपराध, सजा, परिणाम, धर्म और जाति के आधार पर रेप 14 लोगों ने किया। बिल्किस बानो, सबको रिहा किया गया। स्वागत में माला और मिठाई बांटे गए। लिंचिंग मर्डर में दादरी अखलाक में बुरी तरीके से मार दिया गया और सारे हत्यारे को देशभक्त घोषित कर दिया गया। ये बेशरम है सरकार। रेप, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, उन्नाव आशंका, सजा देरी, हिंदू एमएलए, गैंग रेप, मर्डर, हाथरस कवर अप, डिनाई। अब तीसरा सवाल, भारतीय न्याय व्यवस्था की असलियत 2025, संस्कारी, हत्यारे, देशभक्त, रेपिस्ट, एमएलए, थोड़ी सी सजा, गैंग रेपिस्ट, कवर अप, आजम खान, बकरी चोर, मुर्गी चोर, डॉक्यूमेंट फ्रॉड, 7 साल की सजा। ये है हमारे देश का न्याय। और अब मैं वो प्रॉमिस पूरा करता हूं जो मैंने शुरुआत में किया था। आजम खान के ऊपर जो 80 केस हुए हैं, उसके टाइमलाइन कब से शुरू हुए हैं। अब जो प्रूफ, जो डेटा मैं दूंगा वो सब वेरीफाइड सोर्स से हैं। पहला फैक्ट, आजम खान साहब पर 80 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सोर्स है इसके रामपुर कोर्ट रिकॉर्ड, यूपी पुलिस का रिकॉर्ड, मीडिया का रिपोर्ट। और 2019 से 25 में जब मैंने इस डेटा को गहराई से एनालाइज किया, टाइमलाइन बनाया, तो जो पैटर्न निकला वो बहुत ही खतरनाक है। टाइम पीरियड, केस फाइल्ड और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, 1990 से 2010 साल 7 केस। नॉर्मल पॉलिटिकल कैरियर 2010 में 10 से 12 केस एसपी गवर्नमेंट में यूपी में। 2017 से 19 साल 15 से 20 केस बीजेपी सत्ता में आई। 2019 का साल था, 40 से ज्यादा केस लोकसभा इलेक्शन में। 2019 से 22 3 साल में 20 केस इलेक्शन के बाद था। केस का पॉलिटिकल टाइमलाइन, 2019 में अचानक 40 केस क्यों हो गए? 2019 में क्या हुआ था? लोकसभा इलेक्शन। आजम खान ने रामपुर में किसके खिलाफ चुनाव लड़ा? जया प्रदा। बीजेपी की कैंपेनिंग में आजम साहब ने क्या किया? बीजेपी की जबरदस्त क्रिटिसिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी की। रिजल्ट, आजम खान जीत गए, रामपुर से बीजेपी को हराया। इसके तुरंत बाद क्या हुआ? इसकी बारिश शुरू हो गई। हर हफ्ते नए एफआईआर, हर महीने नई सजा, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर, यूनिवर्सिटी पर रेड, फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। सवाल नंबर 6, एक्सपर्ट ओपिनियन और इंटरनेशनल कंपैरिजन। भारतीय विशेषज्ञों की राय, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चीफ, सत्ता के घमंड में नाइंसाफी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई है। आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ उनके साथ नहीं है, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ हो रहा है।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडत्ता, मल्टीपल एफआईआर फॉर द सेम इंसिडेंट is clear. Abuse of the process of law. This goes against natural justice. Justice retired Madan Lokar. When the process become the punishment, it is the failure of the justice system. Bail should be the rule. Jail should be the expansion. Prashant Bhushan, Supreme Court lawyer. The targeting of the opposition leader through misuse of the investigation agency is the destroying the democratic institution. अंतरराष्ट्रीय तुलना में दुनिया में कैसे होता है? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा क्रिमिनल चार डिफरेंट केस, रिजल्ट वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जेल नहीं भेजा जा सक रहा। यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन गेट स्कैंडल टू पार्लियामेंट रिजल्ट रिजाइन किया, लेकिन आज भी पॉलिटिकली एक्टिव है, कोई जेल नहीं। फ्रांस निकोलस सरकोजी करप्शन में कॉन्विक्टेड, रिजल्ट हाउस अरेस्टेड, इलेक्शन मॉनिटरिंग, फिर भी राजनीति में सक्रिय। इटली सिल्वियो बुर्कानी मल्टीपल करप्शन केस, रिजल्ट कई बार पीएम बने, जेल से बाहर रहे। लेकिन इंडिया में एक 80 साल के बुजुर्ग को डॉक्यूमेंट इशू में बार बार जेल, डेमोक्रेटिक राइट छीन लिए जाते हैं, फैमिली मेंबर तक को नहीं छोड़ा जाता। वी क्लेम टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा सिलेक्टिव है। सवाल नंबर 7, और कौन से नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ आजम खान की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। देखिए, और एग्जांपल मुसलमान नेताओं का जो टारगेट हुए नेता, अंसारी पे 60 से ज्यादा मुकदमे किए गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई, वो भी कैसे आज तक किसी को पता नहीं चला। आजम खान 80 से ज्यादा बार जेल डॉक्यूमेंट केस में, अब्दुल्ला आजम पर 30 से ज्यादा केस, 7 साल जेल, बेटे को भी नहीं छोड़ा। अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा केस बेल पर, हेड स्पीच एक्चुअल। फारूक अब्दुल्ला 10 से ज्यादा बार हाउस अरेस्ट, कश्मीरी पॉलिटिशियन है। अफजाल अंसारी 20 से ज्यादा मुकदमे हैं विधायक पर। प्रेशर भाई की मौत के बाद भी मुस्लिम नेताओं को का टारगेट पैटर्न, दलित नेताओं जो टारगेट हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, मल्टीपल केस, बार बार जेल। जगनीश मेवानी गुजरात से असम में अरेस्ट झूठे केस में। नवदीप कौर फार्म प्रोटेस्ट के दौरान टॉर्चर, जेल में। सोशल एक्टिविस्ट जो टारगेट हुए। तीस्ता सितलवार गुजरात राइट जस्टिस के लिए लड़ी, जेल में डाल दिया गया। स्टैनी स्वामी 84 साल के, भीमा कोरगांव केस, जेल में डेथ। उमर खालिद यूएपीए में जेल, कोई बेल नहीं। सरजील इमाम दिल्ली राइट्स केस में यूएपीए। सिद्दीकी कैंपेन हाथरस कवर करने गए जेल। लेकिन किन नेताओं को कुछ नहीं होता? बीजेपी आरएसएस अलाइंड लीडर विथ सीरियस केस नेता, गंभीर आरोपी, करंट स्टेटस। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट, टेररिज्म, लोकसभा एमपी। अनुराग ठाकुर गोली मारो, हेट स्पीच, उन्नाव मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। कपिल मिश्रा दिल्ली राइट भड़काना, फ्री पॉलिटिकल एक्टिव है। परवेश वर्मा हेट स्पीच, इन्फ्लामेटरी, फ्री एमपी। राजा सिंह मल्टीपल हेट स्पीच, एमएलए फिर से जीते। नरसिम्हानंद जेनोसाइड कॉल, हेट, बार बार बेल मिलती है। पैटर्न साफ है, मुस्लिम लीडर ऑपोजिशन मैक्सिमम टारगेटिंग, दलित लीडर प्लस एक्टिविस्ट सीरियस टारगेटिंग, हिंदू लीडर प्लस बीजेपी इक्वल टू कंप्लीट प्रोटेक्शन। हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम नो एक्शन, हेट स्पीच अगेंस्ट हिंदू अलाइज्ड यूएपीए जेल। गांव हमारी हकीकत। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे हमारे जैसे आम लोग, गांव के लोग, छोटे शहर के लोग पर क्या असर पड़ता है। पर्सनली स्टोरी, रामपुर का सच जो मैंने खुद देखा। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त रामपुर के रहने वाले हैं, फैजान भाई। उन्होंने मुझे बताया कि जब 2019 में आजम खान साहब को छोटी छोटी चीजों के लिए जुर्म में जेल भेजा गया तो पूरे शहर, पूरे जिले में जैसे मातम था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को फ्री या कम फीस में एजुकेशन दे रही है, पूरी तरह से आजम साहब की देन है। उनका ड्रीम था। फैजान भाई ने बताया, हमारे यहाँ इतने गरीब मुसलमान बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूर हैं, वो बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की वजह से। और अब सरकार इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला रही है। ये सिर्फ रामपुर की बात नहीं है। रामपुर के जिन गरीब इलाकों, जिन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कभी रोड नहीं थी, सीवेज नहीं था, बिजली नहीं था, वहां सब कुछ आजम साहब ने बनवाया। जब 2019 में उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके घर से, उनकी तिजोरी से जानते हो कितना पैसा मिला? सिर्फ 7,000 रुपया, 7,000। सुनिए ध्यान से,
एक ऐसे शख्स के पास से जो 10 बार एमएलए बने, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर बने, दशकों से सत्ता में रहे, अगर भ्रष्ट होते तो करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन मिले सिर्फ 7,000। जब मैं देखता हूं कि हमारे गांव में हमारी कम्युनिटी के हमारे जैसे लोग का लीडर जो एक्चुअल गरीबों के लिए काम करता है, जो अपनी जेब खाली करके एजुकेशन में लगाता है, जो मुसलमानों को एडुकेटेड करना चाहता है ताकि वो पिछड़ेपन से बाहर आए, उस शख्स को इतनी बेरहमी से, इतनी बेइंसाफी से, इतनी क्रूरता से क्रश किया जा रहा है, तो मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे भी समझ में आता है, मुझे भी तकलीफ होती है और मैं जानता हूं कि आप भी यही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज आजम खान है, कल कोई और होगा, परसों आप या मैं हो सकता हूं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारी पंचायत मीटिंग में जब ये डिस्कशन होती है तो लोग कहते हैं अगर एक एडुकेटेड लॉ ग्रेजुएट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन को 80 साल की उम्र में फेक केस में फंसाया जा सकता है, तो हम जैसे अनपढ़ गरीब मजदूर लोगों का क्या होगा। अगर एक एमएलए, एक मिनिस्टर को बकरी चोरी के केस में जेल भेजा जा सकता है, तो हमारा तो कुछ भी कर सकते हैं। और सच कहूं दोस्तों, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। यही तो डर बैठाया जा रहा है, यही तो मैसेज दिया जा रहा है। तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम सत्ता के खिलाफ बोलते हो, तो देख लो आजम खान जैसे बड़े नेता का ये हाल है, तुम्हारा क्या कर देंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट पढ़ता हूं तो पता चलता है जो कमेंट में लिख रहे हैं सेम चीज हर जगह हो रही है। भाईजान, हमारे यहां भी ऐसा हो रहा है, बिहार से एकदम सही बोला, हमारे एमपी भी, मध्य प्रदेश से सेम सिचुएशन, कर्नाटका में, बेंगलोर से, बंगाल में तो और भी बुरा हाल है, कोलकाता से, हर गांव की यही कहानी है, हर शहर की यही हाल है। अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, असली समझ किसके पास है? शहर वालों को, खासकर बड़े शहर के लोग को लगता है हम बैकवर्ड हैं, हम समझते नहीं, लेकिन असली समझ, असली अनुभव, असली हकीकत हमारे पास है, क्योंकि हम देखते हैं जमीन पर क्या हो रहा है। हमारे यहाँ सरकारी योजनाएं कैसे काम करती है या नहीं करती, हमारे यहाँ न्याय कैसे मिलता या नहीं मिलता, हमारे यहाँ पुलिस किसके साथ खड़ी होती है, हमारे यहाँ कोर्ट में कितना समय लगता है। शहर के लोग फॉरवर्ड पढ़कर ओपिनियन बनाते हैं, हम असली जिंदगी जी रहे हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ बैठकर रोना नहीं दोस्तों, हम कॉन्क्रीट एक्शन लेना होगा, सिर्फ 3 लेवल पर। अगले 24 घंटा में आईजी करे सोशल मीडिया कैंपेनिंग। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को पर भेजें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, हैशटैग यूज करें जस्टिस फॉर आजम खान, स्टॉप पॉलिटिकल वेंदता, सेव डेमोक्रेसी। कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आजम खान जिंदाबाद लिखें, देखते हैं कितने स्टेट से सपोर्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फैमिली ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें, कम्युनिटी ग्रुप में डिस्कशन शुरू करें, फ्रेंड को टैग करें जिन्हें ये जानना चाहिए, डायरेक्ट मैसेज अपने लोकल एमएलए को मैसेज करें, पूछे उनकी राय क्या है, एमपी को ईमेल करें, डिमांड करें स्टेटमेंट, लोकल मीडिया को टैग करें, प्रेशर बनाएं, टारगेट कम से कम 50 लोगों तक ये सच पहुंचाना है। आईजी इस हफ्ते के अंदर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने विलेज मोहल्ले में छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, 10-15 लोगों को इकट्ठा करें, ये वीडियो साथ में देखें, डिस्कशन करें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस ड्राइव, मॉस्क, मदरसा, कम्युनिटी सेंटर में यह मुद्दा उठाएं, यूथ को इंगेज करें, वुमेन को भी इन्वॉल्व करें, उनकी आवाज जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके एरिया में भी ऐसे ही केस हैं, कमेंट करें, फोटो वीडियो एडिटिंग, टेस्टिमोनियल कलेक्ट करें, इनजस्टिस को रिकॉर्ड करें, मीडिया आउटरीच, लोकल न्यूज़पेपर को लेटर लिखें, छोटे यूट्यूब चैनल को कांटेक्ट करें, अल्टरनेटिव मीडिया को सपोर्ट करें, टारगेट कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाना है, डायरेक्ट कांटेक्ट। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, अगले 2 साल 2027 में यूपी इलेक्शन तक, इलेक्टोरल अवेयरनेस 2027 यूपी इलेक्शन तक, याद रखना है किसने न्याय किया, किसने अन्याय, लिस्ट बनाए, वोटर अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाएं, बूथ लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, यूथ मोबिलाइजेशन, 18 से 25 एज ग्रुप को पॉलिटिकली अवेयर करें, सोशल मीडिया से यूथ को ट्रेन करें, काउंटर नैरेटिव बनाना सीखिए, फैक्ट चेकिंग स्किल डेवलप करें, कम्युनिटी स्ट्रेंथिंग, इंट्रा कम्युनिटी यूनिटी बढ़ाएं, एजुकेशन पर फोकस करें, इकोनॉमिक को एम्पावरमेंट प्रोग्राम, लीगल अवेयरनेस ऑर्गेनाइज करें, कॉलेशन बिल्डिंग, दूसरे कम्युनिटी के साथ अलायंस, दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज सबको साथ लाना है,
कॉमन मिनिमम एजेंडा तैयार करना है, सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्स को सपोर्ट करना है, टारगेट 10 लाख अवेयर वोटर तैयार करना है, यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट से मिनिमम 10,000। समय बहुत कम है दोस्तों, सुनिए बहुत ध्यान से। अगर हमने अभी ठीक एक्शन नहीं लिया तो 2029 तक हाथ में कुछ नहीं बचेगा। देखिए क्या हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव खरीदे जा रहे हैं, ईवीएम मैनिपुलेशन के सवाल उठ रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाला जा रहा है, मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में है, जुडिशरी भी डर गई है। अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। टाइम है अभी भी, लेकिन बहुत कम टाइम है दोस्तों। अगर आपको लगा कि मैंने सच बोला है, अगर आपको लगा कि हमारे जैसे गांव के लोगों, मोहल्ले के लोगों, आम लोगों को यह सच जानना चाहिए, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ आजम खान नहीं हम सबकी लड़ाई है, तो प्लीज ये कम से कम 5 काम जरूर करें, स्पेसिफिक एक्शन ले, वीडियो शेयर करें, लेकिन सोच समझकर अपने 5 सबसे करीबी, सबसे समझदार फ्रेंड के साथ, जो एक्चुअल समझ सकते हैं, जो एक्शन ले सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं 24 घंटे के लिए, फैमिली ग्रुप में भी बुजुर्गों को भी दिखाएं, कमेंट में पार्टिसिपेट करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें, देखते हैं कितने स्टेट से व्यूअर हैं। आजम खान जिंदाबाद लिखें, यूनिटी दिखाएं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, की स्टोरीज चाहिए, दूसरे के कमेंट को लाइक करें, एंगेजमेंट बढ़ाएं, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें क्योंकि ट्यूसडे 25 नवंबर को अगली वीडियो आएगी। टाइटल होगा 2027 यूपी इलेक्शन, मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती और सबक। उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग बताऊंगा जो पार्टीज नहीं चाहती कि आप जाने। बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन जरूर मिलनी चाहिए। दूसरे वीडियो भी देखें, मेरे चैनल पर और भी वीडियो है सिमिलर टॉपिक पर, प्लेलिस्ट बनाए, पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ इंडिया, सब देखें, समझे, शेयर करें। फाइनेंशियली सपोर्ट ऑप्शनल लेकिन हेल्पफुल, अगर कर सकते हो तो सुपर थैंक्स भेजे। ये वीडियो बनाने में टाइम, रिसर्च, रिस्क सब लगता है, आपका सपोर्ट मोटिवेट करता है। हम साथ हैं दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर फैमिली अब 4.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, 4.5 लाख लोग देश के हर कोने से। टारगेट है 10 लाख का इस साल के अंदर, और सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से कम 100 अवेयर एक्टिव लोग चाहिए, जो सच को समझे, जो सच को फैलाए, जो जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरे। अगली वीडियो ट्यूसडे 25 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे। टाइटल 2027 यूपी इलेक्शन, मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती के 10 पॉइंट, विनिंग स्ट्रेटजी। उसमें कवर करूंगा 2022 यूपी इलेक्शन में क्या क्या गलती हुई, मुस्लिम वोट क्यों बट गया, बीएसपी का धोखा, एसपी की स्ट्रेटजी क्या थी, क्या होना चाहिए था 2027 के लिए, कॉन्क्रीट प्लानिंग, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, अलायंस पॉलिटिक्स किसके साथ क्यों, बूथ मैनेजमेंट कैसे करें, सोशल मीडिया वॉर कैसे लड़ें, यूथ मोबिलाइजेशन का ब्लूप्रिंट, फंडिंग और रिसोर्स कैसे जुटाएं। वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बीजेपी को नहीं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज को भी नहीं, लेकिन ट्रूथ यही है, हम ट्रूथ के साथ हैं। और यूनिटी मैसेज दोस्तों याद रखिए, हमारे जैसे आम आदमी की, गांव के लोगों की, मोहल्ले के लोगों की यही आवाज है, यही प्लेटफॉर्म है, यही ताकत है। आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, हम अपनी बात रख सकते हैं। 20 साल पहले ये मौका नहीं था, आज है तो इस्तेमाल करना होगा, वाइजली, इफेक्टिवली, पीसफुली। हमारे बुजुर्ग ने कहा है, जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हमें डिवाइड करके रूल किया जाता रहेगा। आजादी के 78 साल बाद भी वही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, अपर कास्ट लोअर कास्ट डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड, अर्बन रूरल डिवाइड, ये सब सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है ताकि हम असली मुद्दे पर फोकस ना कर पाए। बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन का हाल, हेल्थ केयर का हाल, इलेक्टोरल रिफॉर्म। लेकिन हम जाग रहे हैं धीरे धीरे बट श्योरली। शेर तो शेर होता है, जंगल में हो या पिंजरे में। आजम खान साहब शेर हैं, उन्हें हार नहीं मानी, 80 के उम्र में भी लड़ रहे हैं, तो क्या हार मान ले? हम उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल।